नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। बालाघाट वन विभाग के उड़नदस्ता दल का नाले से खराड़ी ला रहे ट्रैक्टर मालिक से 3 लाख रुपए की मांग और 1 लाख रुपए लेकर मामला रफा दफा करने की कारगुजारी का एक मामला सामने आया है। मामला दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र के ग्राम सुसवा से सामने आया है, जहां 17 जून की सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत सुसवा में बन रही सुदूर सड़क के निर्माण के साथ ही गांव की कच्ची सड़कों के गड्ढे भरने के लिए गांव के समीप से गुजरने वाले सूखा नाला से रामदास पांचे अपनी ट्रैक्टर ट्राली में खराड़ी भरकर ला रहा था। इसी दौरान वन विभाग के उड़नदस्ता दल ने उसे पकड़ लिया। साथ ही खेत में खाद डालकर लौट रहे 3 अन्य ट्रैक्टरों को भी उन्होंने पकड़ा और सभी ट्रैक्टरों से चाबियां निकाल ली, जिसकी सूचना ट्रैक्टर मालिकों ने गांव के सरपंच प्रकाश बाहे को दी कि वन विभाग के उड़नदस्ता दल के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया है और बिना अनुमति के खराड़ी लाने के जुर्म में तथा ट्रैक्टरों को रास्ता करने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इधर मौका स्थल पर सरपंच और कुछ ग्रामीण की उड़नदस्ता दल के कर्मचारियों के साथ करीब 1 घंटा चली चर्चा। वहीं सरपंच द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन से फ़ोन पर बात करने पर उन्होंने जगह पर ही मामले को रुपए देकर मामले को रफा दफा करने का हवाला दिया। इस दौरान सुदूर सड़क में काम कर रही कई महिलाएं और ग्रामीण भी मौका स्थल पर पहुंच गए, जिनकी उपस्थिति में सरपंच के द्वारा खेत में पहले 50,000 रुपये और कुछ देर बाद 50,000 रुपये दिया गया, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो और ऑडियो भी बना लिया। वहीं उड़नदस्ता दल के दीपक पालेवार ने यह स्वीकारा कि वह अजय चौरे और सौरभ यादव के कहने पर ही सरपंच और ट्रैक्टर मालिकों से रुपये लिया और वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन को दिया है और ट्रैक्टरों को बिना कोई कानूनी कार्रवाई के छोड़ दिया गया है। इस प्रकार उक्त घटनाक्रम ने जहां वन विभाग के उड़नदस्ता दल की कारगुजारियों की पोल खोलकर रख दी है, वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन की भूमिका को भी सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या नाम है आपका? गोविंद पाचे। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खेत से। क्या खेत से क्या डालने गए थे ट्रैक्टर से? खाद डालने गया था। अच्छा, 17 तारीख को भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ ली थी जब आप खाद डालकर वापस आ रहे थे। जी सर, 17 तारीख को मैं खाद डालने के लिए करीब 8 बजे गया था मैं, और 9 बजे इधर से वापस आ रहा था तो यहाँ आया तो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए, दौड़ते चाहे मेरे गाड़ी के पास और चाबी निकाल ली। तो मैंने बोला सर चाबी काहे के लिए निकाल रहे हो? तो बोले रेत मार के आ रहा हूँ। सर मैंने बोला मेरे गाड़ी में तो खाद मार के आ रहा हूँ, मेरा गाड़ी पंचर है, धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, देख लो मेरा गाड़ी चेक कर लो आप, खाद की गाड़ी है ये। तो बोले नहीं, बोले रेत मार के आ रहा हूँ। बोले चाबी निकाल लिया, चाबी निकाला रहा हूँ, कुछ पैसे का मांग किया। बोले तुम पैसे दो। तो बोले पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, हम कहा खेत जाएंगे तो पैसे लेके थोड़ी जाएंगे। तो फिर मतलब सरपंच साहब का अपन फ़ोन लगाते हैं, सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आया और सरपंच साहब के साथ इधर बंदी में गए तो करीब 3 घंटा तक के उनके साथ में बात किए। बात करने के बाद फिर आए तो फिर चाबी दे दिए, बोले लो तुम्हारा चाबी। बोले तो मैंने बोला क्यों सर? हो गया बोले आपका काम, बोले रफा दफा सब केस हो गया बोले। फिर सरपंच साहब को फिर बताया बाद में कि 1 लाख रुपए लिए गए के। अच्छा, मामला क्या नाम है आपका? मेरा नाम तामेश्वर बाहे है। कहाँ से आ रहे हैं साहब मैं पहला लेके आ रहा हूँ। अच्छा, 17 तारीख को भी आप खेत गए थे और खाली गाड़ी थी, उसके बाद भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ी थी, क्या था उस समय पूरा मामला? साहब मैं पहला लेके आ रहा था उस दिन 17 तारीख मंगलवार के दिन। अधिकारी लोग सर यहाँ खड़े थे, उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ज़बरदस्ती निकाल लिया और बोले कि तुम पैरा नहीं, तुमने रेती भी मारे हो, और मेरी गाड़ी पकड़ ली सर, चाबी भी पकड़ लिए। उसके बाद 2-3 घंटे तक हमको यहीं खड़े करके रखे। अब हमसे मांगी गई कि तुमने खराड़ी मारे हो, रेती मारे हो, तुम पैसे दो। सर हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं। हमने बोले सरपंच साहब को फ़ोन लगाते हैं, आप सरपंच साहब से बात करोगे जो भी करना है। तो हमने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आए। अब उनके साथ में 2-3 घंटे तक क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ में हमको उसके बारे में पता नहीं सर। बाद में पता चला कि उन्होंने सरपंच साहब से 1 लाख की मांग की और उसमें से हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ा है। और फिर उसके बाद में आके हमको बोले कि तुम्हारा काम रफा दफा हो गया, तुम चाबी लो और जाओ। 17 तारीख को हुआ ये कि जब हमारे लोग कुछ लोग अब किसी के खेत से खाद डाल के आ रहा था, कोई खेत से पैरा ला रहा था। लगभग उस रोड में गांव के 65 से 70% किसान रहते हैं। तो कहीं कोई खाद डालने का काम करता है, कोई पैरा लाने का काम करता है। तो सारे के सारे जितने ट्रैक्टर इधर वापस हो रहे थे, इन लोग उधर से लगभग गाँव से भी 70 से 80 की स्पीड में दौड़ करके गए, गाँव वालों का भी कहना है ना। और वहाँ जाकर के पूरे ट्रैक्टरों से चाबी निकाल लिया उन्होंने। चाबी निकाल करके ट्रैक्टर वालों का कहना था, जब मुझे फ़ोन लगाया उन लोगों ने, तो उनका ये कहना था कि भैया तुमने पैरा और खाद नहीं डाला है, आप खराड़ी डालने का काम करते हैं, आपकी गाड़ी रास्ता होगी, आपको पैसे देना होगा।
और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर गाड़ी रास्ता होगी और गाड़ी कभी नहीं निकल पाएगी। ये सब सुन करके ट्रैक्टर वालों ने मुझे फ़ोन लगाया कि सरपंच साहब ये इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। मैं तुरंत गया, मैं कहीं था तो, और गया तब उन लोगों से मेरी बात हुई। बात होने के बाद में लगभग 2.5-3 घंटे तक हम लोगों की चर्चा चली। उस बीच में फिर माननीय जो है रेंजर साहब बिसेन जी से भी मेरी बात हुई कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हम लोग जो है राजस्व के सीमा से निकाल रहे हैं, ना कि फॉरेस्ट के सीमा से। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब देखिए, मामले को जैसे तैसे रफा दफा करिए। किस तरह रफा दफा कर रफा दफा की इस प्रकार से कि लेन देन करके कुछ पैसों का उन लोग किस प्रकार से बोल रहे हैं। मैंने कहा साहब वो 3 लाख रुपए बोल रहे हैं, एक गाड़ी का 50,000 रुपए और एक गाड़ी में जो कि खराड़ी से भरा पड़ा था उसका 1 लाख रुपए। इस प्रकार से मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे थे। गाड़ियाँ थी 4, जिसमें 3 गाड़ी खाद और पैरा लेकर के खेतों में काम करने के लिए गाड़ी गई हुई थी और एक गाड़ी खराड़ी का काम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हुआ ये कि सब समझौता कि गांव वालों के बीच में बातें हुई और उसके बाद हम लोगों ने उनको 1 लाख रुपए दिया। कौन कौन अधिकारी थे, ऐसा कुछ? अधिकारी में माननीय चौरे साहब जो हैं वो उड़नदस्त अधिकारी है, ऐसी जानकारी लगी। अजय चौरे जी, और एक दिलीप पालीवार जी करके थे, कोई तिलक रांडाले जी थे, और सौरभ यादव जी, जो टोटल बनियान खोल करके इस प्रकार से गांव वालों को डराने चमकाने और धमकाने का काम कर रहा था। जब मैं गया तो मेरे साथ भी बात करने का उसको तरीका नहीं था। पैसे का लेन देन किस तरह हुआ और क्या पैसे का लेन देन, ऑडियो भी रिकॉर्डिंग है कुछ? हाँ साहब, मैं बता दूं, पैसे का लेन देन इस प्रकार से हुआ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि इन लोग पैसे भी लेंगे। फिर मैं ट्रैक्टर वालों से बात किया, मैंने कहा देखो यहाँ मामला इस प्रकार का हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा करेंगे। तो पूरे गांव वालों ने कहा कि अभी तो मामले को खत्म करने के लिए, चूंकि इन लोग ही हमको ऐसा कह रहे हैं, और माननीय उनके अधिकारी से भी बात हुई बिसेन जी से, तो उन्होंने भी कहा कि मामले को रफा दफा करना है। तो कलेक्शन करे पूरे ट्रैक्टर वालों से। कलेक्शन हम लोगों ने 1 लाख रुपए का कलेक्शन करके उनको दिए। मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो दिया हूँ जिसमें हम लोग जो है उनको पैसा दे रहे हैं। कोई पालीवार जी है, उसके हाथ में हम लोग पैसे दे रहे हैं।